Hi everyone. So today our question is, what is a cell? Differentiate between its types. आज हम देखेंगे कि सेल क्या होता है, उसके टाइप्स कितने हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम सेल की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ ए सेल? सेल इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. Cell is a basic unit of life or living organism. It was first discovered by रॉबर्ट हुक. सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था बाय रॉबर्ट हुक. प्लांट animal and microorganisms are made up of cells. प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सेल के साथ बने हुए हैं. ऑल लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस इनसाइड द सेल. सेल के अंदर ही डीएनए होता है, आरएनए होता है, ठीक है. कोई भी म्यूटेशंस होती है वो सेल के अंदर ही होती है. तो ये है एक हमारी छोटी सी डेफिनेशन, व्हाट इज़ अ सेल, ठीक है. यहाँ पे जैसे मान लो एक सेल है, ठीक है. ये साइटोप्लाज्म, छोटे छोटे जो भी उसमें ऑर्गेनेल्स वगैरह रहती हैं, ठीक है. अगर सेल डिवाइड भी होता है तो बीच से डिवाइड होके एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं, ठीक है. अब हम देखते हैं कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं. There are two main types of cells. Two main types of cells. सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है. अब प्रोकैरियोटिक सेल हम जस्ट एक लाइन लिखेंगे आगे, देन उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ नो ट्रू न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक सेल, ठीक है. अब हमने लिखा है कि प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, तो यूकैरियोटिक्स में हमारा ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है. यूकैरियोटिक हैज़ ट्रू न्यूक्लियस. अब हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तब भी पॉइंट्स लिखते हैं सारे. एक साइड हम प्रोकैरियोटिक लिख लेंगे, दूसरी साइड यूकैरियोटिक, ठीक है. अब फर्स्ट पॉइंट फॉर प्रोकैरियोटिक्स, a prokaryotic cell is a prokaryotic cell is a single membrane system, ठीक है. a prokaryotic cell is a single membrane system. इसका एक सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, ठीक है. और a eukaryotic cell is a डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है. डिफ्रेंशिएट हो गया. एक में सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होती है और दूसरे में डबल मेम्ब्रेन सिस्टम. नाउ नेक्स्ट, फिर से हम एक साइड प्रोकैरियोटिक सेल लिखेंगे, दूसरी साइड यूकैरियोटिक सेल. वी विल ट्राई कि हम इसके 12-13 आपको पॉइंट्स दें, उसमें से आप 10 कोई भी याद कर लेना, ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट, ठीक है. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना उसके बीच न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती. जो हमारा डीएनए होता है ना वो ऐसे ही फ्लोट करता है. और इन यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं. आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, बट अगर आप ब्रैकेट में लिखते हो कि वो 1 से 10 माइक्रोमीटर होते हैं तो वो भी बेटर है. ना यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज, उनका साइज होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज़ छोटा होता है, इस वजह से हम उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स को हम वैसे भी देख सकते हैं. नाउ फोर्थ पॉइंट इज इट हैज़ सिंपल स्ट्रक्चर एंड
eukaryotic cells has complex structure. Now fifth point, in prokaryotic cells DNA is circular. प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए सर्कुलर होता है एंड इन यूकैरियोटिक सेल्स डीएनए इज लीनियर. ठीक है. नाउ सिक्स्थ पॉइंट, डीएनए लाई फ्रीली इन साइटोप्लाज्म. डीएनए लाई फ्रीली इन साइटोप्लाज्म. मैंने बताया था ना कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. प्रोकैरियोटिक में अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो मतलब डीएनए साइटोप्लाज्म में फ्रीली ही घूमेगा. जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये रहा इसका डीएनए, ये फ्रीली ही घूम रहा है, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है. ये रहा यूकैरियोट का सेल, ठीक है, और ये ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बीच में डीएनए. एग्जाम्पल से आपको पता चल गया ना कि कैसे डीएनए फ्रीली लाई करता है इन प्रोकैरियोटिक में और इन यूकैरियोटिक में वो कैसे लाई करता है इन न्यूक्लियस के अंदर. नाउ सेवंथ पॉइंट. अच्छा, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट. इन प्रोकैरियोटिक सेल्स नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट and in eukaryotic cells membrane bound organelle is present. ठीक है. अब हम एट्थ पॉइंट पे चलते हैं. फिर से एक साइड प्रोकैरियोटिक सेल्स लिखेंगे, दूसरी साइड यूकैरियोटिक सेल्स. बीच में से लाइन लगा दी. And now, eighth point. Ribosomes are small. प्रोकैरियोटिक सेल में ऑलमोस्ट राइबोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो भी स्मॉल्स वाले होते हैं, 70s. एंड यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स आर लार्ज, जो कि हैं 80s. नाउ नाइन्थ पॉइंट. Prokaryotic cells are usually unicellular. Prokaryotic cells are usually unicellular and eukaryotic cell. These cell can be unicellular or multicellular. जो यूकैरियोटिक्स होते हैं वो या तो यूनिसेलुलर होंगे या तो फिर मल्टीसेलुलर. नाउ 10th पॉइंट. अच्छा, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, जो सेल की डिवीज़न होती है वो बाय बाइनरी फिजन. ठीक है, जो सेल्स की डिवीज़न होएगी वो होएगी बाय बाइनरी फिजन. एंड नाउ इन यूकैरियोटिक सेल्स सेल डिवीज़न बाय माइटोसिस या फिर मियोसिस. नेक्स्ट जब हम आगे जाएंगे तब तो हम ये माइटोसिस, मियोसिस एंड बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये कैसे कैसे होती हैं. नाउ 11th पॉइंट इज साइटोप्लाज्म लैक. ये हमेशा याद रखना कि प्रोकैरियोटिक्स में जो ऑर्गेनेल्स होती हैं वो ना के बराबर होती हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, ये प्रेजेंट नहीं होते. प्रोकैरियोटिक की बहुत सी सिंपल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिंपल होता है. इसमें ये वाले ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, उसमें सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 70s है. एंड इन यूकैरियोटिक्स में ये सारी ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगी और साथ में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं. साइटोप्लाज्म कंटेन ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम्स beside ribosome. Now 12th point. In prokaryotic cell, sap vacuoles are lacking.
गैस वैक्यूल में ओकर, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में गैस वैक्यूल होता है बट सैप वैक्यूल नहीं होता। जब हमने प्लांट सेल की स्ट्रक्चर बनाई थी आपको पता है उसमें कितना बड़ा सैप वैक्यूल था। सो इन यूकैरियोटिक में सैप वैक्यूल आर प्रेजेंट। अब हम लिखेंगे एग्जाम्पल। प्रोकैरियोटिक की एग्जाम्पल होती है बैक्टीरिया, ठीक है। आगे मैं आपको बताती हूँ, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ तो आपको फिर थोड़ा सा पता चल जाएगा। बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक की एग्जाम्पल होती है ह्यूमन प्लांट्स, ठीक है। ह्यूमन प्लांट, ह्यूमन में आज ह्यूमन जो है वो है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नहीं, प्लांट जो है, प्लांट भी हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन, प्लांट एंड अमीबा। अमीबा जो है वो है यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बट वो है यूनिसेलुलर। हमने ऊपर पढ़ा ना कि यूकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एक्सप्लेनेशन व्हाट इज अ सेल, उसकी डिफरेंस। और ये देखो ये हमारा प्लांट सेल। यूकैरियोट में देखो उसके बीच कितनी ज़्यादा ऑर्गेनेलीज हैं, सैप वैक्यूल भी देखो, न्यूक्लियस कैसे कवर है। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल का ये देखो, ये है बैक्टीरिया, फ्रीली मूव कर रहा है इसका डीएनए। राइबोसोम्स ये देखो 70 राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, सिंगल वॉल्स, ठीक है। ये है हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।